गुड इवनिंग दोस्तों, आप सभी के लिए। जैसा कि दोस्तों आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, शेरशाह सूरी से संबंधित प्रश्न हैं दोस्तों। और दोस्तों ये वीडियो फर्स्ट वीडियो हमारी शेरशाह सूरी से संबंधित। और दोस्तों आपने पढ़ा होगा जो मिडिल हिस्ट्री है जो दोस्तों, उसमें जब बाबर मुग़ल शासन की स्थापना करता है भारत में, उसके बाद दोस्तों हुमायूं आता है। तो दोस्तों हुमायूं को दिल्ली सल्तनत से बाहर करने वाला जो शासक है दोस्तों, वो शेरशाह सूरी है। उसके बाद दोस्तों फिर दोबारा से हुमायूं आता है। हुमायूं के बाद अकबर और औरंगजेब, शाहजहाँ, ये सारे चलते रहते हैं। तो दोस्तों यह पार्ट हुमायूं का है, वो सॉरी दोस्तों शेरशाह सूरी का है। इसके कुछ प्रश्न बनते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं। तो चलिए दोस्तों उन्हें देखते हैं। और दोस्तों जो भाई हमारे वीडियो को देख रहे हैं दोस्तों, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबाया करें, ताकि दोस्तों आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुँच सके। और दोस्तों कमेंट अवश्य किया करें, क्योंकि दोस्तों उन्हीं कमेंटों में से दोस्तों हम हाईलाइट कमेंट निकाल कर, और जो हाईलाइट कमेंट जिस भाई की होती है उससे दोस्तों हम साइंस के नोट्स फ्री में प्रोवाइड कराते हैं उस भाई के लिए। तो दोस्तों इन साइंस के नोट्सों का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लेने के लिए, और दोस्तों रेलवे की वैकेंसी आने वाली हैं, एसएससी की भी हैं, तो पता है दोस्तों आपको एसएससी दोस्तों राजस्थान पशु परिचर की जो वैकेंसी है उनमें सबसे ज़्यादा साइंस पूछी जाती है, रेलवे में सबसे ज़्यादा साइंस पूछी जाती है दोस्तों। तो साइंस को कंप्लीट करने के लिए दोस्तों कमेंट अवश्य करो, नोट्सों को प्राप्त करें और नोट्सों का और इन वीडियो का ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करें। तो चलिए दोस्तों पहला प्रश्न है आपके सामने, शेरशाह का जन्म बजवाड़ा यानी होशियारपुर में कब हुआ था? 1471 ईस्वी में, 1472 ईस्वी में, 1473 ईस्वी में या 1475 ईस्वी में? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? शेरशाह का जन्म बजवाड़ा यानी होशियारपुर में कब हुआ था? 1471 ईस्वी में, 1472, 1473, 1475? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा, 1472। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, शेरशाह के बचपन का नाम था मुरीद खां, फरीद खां, कीरत खां या इस्लाम खां? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? शेरशाह के बचपन का नाम क्या था? मुरीद खां, फरीद खां, कीरत खां या इस्लाम खां? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा, फरीद खां। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, फरीद जो बाद में शेरशाह सूरी बना ने कहाँ से शिक्षा प्राप्त की? यानी दोस्तों आपको बताना है सीधा सीधा, शेरशाह सूरी ने शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? पटना, सासाराम, जौनपुर, लाहौर? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? शेरशाह सूरी ने शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? पटना, सासाराम, जौनपुर, लाहौर? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा, जौनपुर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, शेरशाह के पिता हसन खां जौनपुर राज्य के अंतर्गत सासाराम के क्या थे? गवर्नर, चित्रकार, जमींदार या संगीतकार? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? शेरशाह के पिता हसन खां जौनपुर राज्य के अंतर्गत सासाराम के क्या थे दोस्तों? गवर्नर, चित्रकार, जमींदार या संगीतकार? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा, जमींदार। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, बिहार के अफगान शासक सुल्तान मोहम्मद बहार खान लोहानी ने शेरशाह की बहादुरी से प्रसन्न होकर उसे कौन सी उपाधि प्रदान की? शेर खां, दौलत खां, आलम खां या दोस्तों जरी कलम? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, अफगान के शासक सुल्तान मोहम्मद बहार खान लोहानी ने शेरशाह को कौन सी उपाधि प्रदान की दोस्तों? शेर खां, दौलत खां, आलम खां या जरी कलम? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा, शेर खां। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, सूर साम्राज्य का संस्थापक कौन था? हसन खां, आदिल खां, मोहम्मद बहार खां या शेरशाह सूरी? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? सूर साम्राज्य का संस्थापक कौन था? हसन खां, आदिल खां, मोहम्मद बहार खां, शेरशाह सूरी? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा, शेरशाह सूरी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, 1540 ईस्वी में शेरशाह ने किस मुगल सम्राट को हराकर उत्तर भारत में सूरी साम्राज्य की स्थापना की थी? बाबर, अकबर, हुमायूं या शाहजहाँ? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? 1540 ईस्वी में शेरशाह ने किस मुगल सम्राट को हराकर उत्तर भारत में सूरी साम्राज्य की स्थापना की थी दोस्तों? बाबर को, अकबर को, हुमायूं को या शाहजहाँ को? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा, हुमायूं। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 8, किस युद्ध को जीतने के बाद शेरशाह ने दिल्ली में द्वितीय अफगान सत्ता की स्थापना की? चौसा के युद्ध के बाद, बिलग्राम के युद्ध के बाद, मारवाड़ के युद्ध के बाद या दोस्तों कालिंजर के युद्ध के बाद? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? किस युद्ध को जीतने के बाद शेरशाह ने दिल्ली में द्वितीय अफगान सत्ता की स्थापना की? चौसा युद्ध के बाद, बिलग्राम युद्ध के बाद, मारवाड़ी युद्ध के बाद या दोस्तों कालिंजर युद्ध के बाद? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा?
तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। बिलग्राम युद्ध के बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। शेर खां यानी शेरशाह एवं हुमायूं के बीच बिलग्राम यानी कन्नौज का युद्ध कब हुआ था? 17 मई 1540 ईस्वी को, 25 जून 1539 ईस्वी को, 17 मई 1531 ईस्वी को या 28 जून 1540 ईस्वी को। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? शेरशाह और हुमायूं के बीच बिलग्राम यानी कन्नौज का युद्ध कब हुआ था दोस्तों? 17 मई 1540 ईस्वी को, 25 जून 1539 को, 17 मई 1531 को, 28 जून 1540 को। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा, 17 मई 1540। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 10। निम्न में से कौन सी लड़ाई के फलस्वरूप हुमायूं भारत के शेरशाह द्वारा निर्वासित किया गया? बिलग्राम की लड़ाई के बाद, खानवा की लड़ाई के बाद, चौसा की लड़ाई के बाद या घाघरा की लड़ाई के बाद? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? कौन सी लड़ाई के फलस्वरूप हुमायूं भारत के शेरशाह द्वारा निर्वासित किया गया था दोस्तों? बिलग्राम के युद्ध के बाद, खानवा के युद्ध के बाद, चौसा के युद्ध के बाद या घाघरा के युद्ध के बाद? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा, बिलग्राम की लड़ाई के बाद। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। शेरशाह दिल्ली की गद्दी पर कब बैठा? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? शेरशाह दिल्ली गद्दी पर कब बैठा दोस्तों? 1541, 1540, 1539 या 1545? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा, 1540। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। शेरशाह सूरी ने 1529 ईस्वी में बंगाल के शासक नुसरत शाह को युद्ध में हराकर कौन सी उपाधि धारण की दोस्तों? शेरशाह की, शेर खां की, हजरत अली की या दोस्तों ताज खां की? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? शेरशाह सूरी ने 1529 ईस्वी में बंगाल के शासक नुसरत शाह को युद्ध में हराकर कौन सी उपाधि धारण की? शेरशाह, शेर खां, हजरत अली या ताज खां? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा, हजरत अली। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरत आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की? बहलोल लोदी ने, सिकंदर लोदी ने, शेरशाह सूरी ने या दोस्तों इस्लाम शाह सूरी ने? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? आपको बताना है दोस्तों, किस सुल्तान ने पहले हजरत आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की? बहलोल लोदी ने, सिकंदर लोदी ने, शेरशाह सूरी ने या इस्लाम शाह ने? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा, शेरशाह सूरी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। रणथंभौर के शक्तिशाली किले को अपने अधीन कर शेरशाह ने वहाँ का गवर्नर किसे नियुक्त किया? आदिल खां को, तातर खां को, नसीब खां को या दोस्तों इस्लाम शाह सूरी को? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? आपको बताना है दोस्तों, रणथंभौर के शक्तिशाली किले को अपने अधीन कर शेरशाह ने वहाँ का गवर्नर किसे नियुक्त किया? आदिल खां को, तातर खां को, नसीब खां को या इस्लाम शाह सूरी को? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? और दोस्तों जो भाई हमारे वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, हर कीमत पर आपको दोस्तों हमारा चैनल सब्सक्राइब करके दोस्तों ऑल वाला बेल आइकन दबाना है, क्योंकि दोस्तों हमारे हर आने वाले दोस्तों हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सकता है। और दोस्तों जो भी भाई अपने माँ बाप का दोस्तों, अपने भाइयों का, अपने रिश्तेदारों का या दोस्तों जो भी है आपका सबसे ज़्यादा जो करीबी है या दोस्तों आपका प्यार करने वाला है, तो वो तो दोस्तों आपके भाई बहन और माँ बाप ही हैं दोस्तों। अगर आप दोस्तों अगर अपने माँ बाप का सपना पूरा करना चाहते हो तो दोस्तों मन लगाकर तैयारी करें और दोस्तों जी जान झोंक दें अपनी तैयारी के लिए, ताकि दोस्तों आप एक अच्छा मुकाम हासिल कर सकें, अच्छी जॉब प्राप्त कर सकें और दोस्तों अपने माता पिता को अच्छा जीवन बिताने के लिए जो है दोस्तों उनकी अच्छा परवरिश कर सकें दोस्तों आप। तो दोस्तों माँ बाप का सपना पूरा करना है तो दोस्तों आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो दोस्तों मेहनत ऐसी करो कि आने वाले समय में आपको एक अच्छी जॉब हासिल हो, अच्छा मुकाम हासिल हो और जो आपका सपना है दोस्तों वो भी पूरा हो। तो दोस्तों मन लगाकर तैयारी करें और दोस्तों अच्छी तैयारी के लिए दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबाएँ। तो चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा, आदिल खां। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। शेरशाह द्वारा किस किले पर रात में आक्रमण को उस पर काला धब्बा की संज्ञा दी गई? रायसीना के किला को, रणथंभौर के किला को, रोहतासगढ़ के किला को या दोस्तों कालिंजर के किला को? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? शेरशाह द्वारा किस किले पर रात में आक्रमण कर उस पर काला धब्बा की संज्ञा दी गई? रायसीना किले को, रणथंभौर किले को, रोहतासगढ़ किले को, कालिंजर के किले को? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा, रायसीना किला। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। किसने चौसा के युद्ध जो कि दोस्तों 25 जून 1539 में हुआ था,
में हुमायूं को पराजित किया? शेरशाह सूरी यानी शेर खां, महाराणा प्रताप, शिवाजी या इनमें से कोई नहीं? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? किसने चौसा के युद्ध में चौसा के युद्ध में दोस्तों हुमायूं को पराजित किया, जो कि दोस्तों आपका 25/1539 को हुआ था? शेरशाह सूरी ने, महाराणा प्रताप ने, शिवाजी ने दोस्तों, या इनमें से कोई नहीं? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा, शेरशाह सूरी यानी शेर खां। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य खो दिया होता, इस कथन को आप किस मध्यकालीन शासक से संबंध करेंगे यानी ये किसने कहा था? मोहम्मद तुगलक ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, शेरशाह ने या औरंगजेब ने? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य खो दिया होता, इस कथन को आप किस मध्यकालीन शासक से संबंध करेंगे यानी यह कथन किसने कहा था दोस्तों? मोहम्मद तुगलक ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, शेरशाह सूरी ने या दोस्तों औरंगजेब ने? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा, शेरशाह सूरी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। किस विजय के बारे में शेरशाह ने कहा कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान के साम्राज्य को लगभग खो चुका था? चौसा विजय के बाद, मारवाड़ विजय के बाद, या दोस्तों बिलग्राम विजय के बाद, या दोस्तों कालिंजर विजय के बाद? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? किस विजय के बारे में शेरशाह ने कहा कि दोस्तों मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान के साम्राज्य को लगभग खो चुका था? चौसा के युद्ध के बाद, मारवाड़ के युद्ध के बाद, बिलग्राम विजय के बाद, या दोस्तों कालिंजर के विजय के बाद? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा, मारवाड़ के विजय के बाद। तो दोस्तों यह प्रश्न तो आपको वैसे भी याद हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों मारवाड़ जो है दोस्तों राजस्थान पड़ जाता है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं सबसे ज़्यादा बाजरे का उत्पादन भी राजस्थान में होता है, तो इसलिए दोस्तों आप यहाँ से रिलेट कर सकते हैं। तो मारवाड़ की विजय के बाद उसने, शेरशाह सूरी ने ये दोस्तों कहा था कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान के साम्राज्य को खो चुका था लगभग। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 19। शेरशाह के अंतर्गत गुप्तचर विभाग का शीर्ष अधिकारी कौन था? बरीद ए ममालिक, आर्य ए ममालिक, दबीर ए खास या सिकदारान? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी, इसका आंसर क्या होगा? शेरशाह के अंतर्गत गुप्तचर विभाग का शीर्ष अधिकारी कौन था? बरीद ए ममालिक, आर्य ए ममालिक, दबीर ए खास या सिकदारान? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा, बरीद ए ममालिक। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। शेरशाह कालीन प्रशासन कानून का काम था भूमि संबंधी रिकॉर्डों को रखना, भू राजस्व वसूल करना, सहायक खजाने की देखभाल करना, कानून और व्यवस्था संभालना? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? शेरशाह कालीन प्रशासन में कानूनगो का काम क्या था? भूमि संबंधी रिकॉर्डों को रखना, भू राजस्व वसूल करना, सहायक खजाने की देखभाल करना या कानून और व्यवस्था संभालना? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका सही, सॉरी दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा दोस्तों, भूमि संबंधी रिकॉर्डों को रखना। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21। शेरशाह कालीन प्रशासन में फौजदार था दीवान मामलों का प्रधान, फौजदारी मामलों का प्रधान, कोषाध्यक्ष या इनमें से कोई नहीं? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? शेरशाह कालीन प्रशासन में फौजदार क्या होता था दोस्तों? दीवानी मामलों का प्रधान, फौजदारी मामलों का प्रधान, कोषाध्यक्ष या इनमें से कोई नहीं? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा, कोषाध्यक्ष। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22। शेरशाह ने सरायों में रुकने वाले हिंदू यात्रियों को बिस्तर और भोजन उपलब्ध कराने के लिए किन्हें नियुक्त किया था? मुसलमानों को, अफगान मुसलमानों को, ब्राह्मणों को या निम्न जातीय हिंदुओं को? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? शेरशाह ने सरायों में रुकने वाले हिंदू यात्रियों को बिस्तर और भोजन उपलब्ध कराने के लिए किसे नियुक्त किया था? मुसलमानों को, अफगान मुसलमानों को, ब्राह्मणों को या निम्न जातीय हिंदुओं को? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा, ब्राह्मणों को। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23। शेरशाह के शासनकाल में चांदी के रुपये एवं तांबे के दाम में क्या संबंध था? 1:16, 1:8, 1:32 या 1:64? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? शेरशाह के शासनकाल में चांदी के रुपये और तांबे के दाम में क्या संबंध था? 1:16, 1:8, 1:32, 1:64? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा, 1:64, क्योंकि दोस्तों जो एक चांदी का जो रुपया था दोस्तों वो आपके 64 तांबे के दामों के बराबर था। दोस्तों ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 24। मध्यकालीन
भारत में सर्वप्रथम रुपया नामक सिक्का किस शासक के निर्गत किया था? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? मध्यकालीन भारत में सर्वप्रथम रुपया नामक सिक्का किस शासक ने निर्गत किया था? अकबर, हुमायूं, जहांगीर या शेरशाह? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा, शेरशाह है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 25 और दोस्तों इस वीडियो का अंतिम और लास्ट प्रश्न है दोस्तों। निम्न में से किस शासक ने सिक्कों पर अरबी एवं देवनागरी लिपि में अपना नाम खुदवाया? हुमायूं, शेरशाह, बहादुर शाह या इस्लाम शाह? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? किस शासक ने सिक्कों पर अरबी और देवनागरी लिपि में अपना नाम खुदवाया? हुमायूं, शेरशाह, बहादुर शाह या इस्लाम शाह? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा, शेरशाह। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे 25 प्रश्न कंप्लीट होते हैं। और दोस्तों जिन भाई जो भी हमारी वीडियो देख रहे हैं या देखिए दोस्तों या देखते हैं, तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबाएं दोस्तों, ताकि दोस्तों हमारे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच सके। तो थैंक यू दोस्तों हमारी वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ।